हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पनिया स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आपके लिए हमारे देश के प्रथम नागरिक जिनका नाम राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में बताते हैं। देखिए, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं, यह भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्चतम कमांडर। यानी भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा पावर होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब आदेश दे सकता है। बिना राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते सेना से। पूर्व नाम इसका क्या था? तो इससे पहले इसका पूर्व नाम जो है राष्ट्र प्रमुख या गवर्नर जनरल होता था। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, श्री गोपालाचारी, यह लोग गवर्नर जनरल थे। अंतिम जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल श्री गोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना कार्यभार जो है श्री गोपालाचारी को सौंपा और उसके बाद जो है हमारे देश में संविधान लागू हुआ, संविधान बना। उसके अंतर्गत ब्रिटेन से लिया गया और एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई, जिसका पद जो है राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा और काम जो है गवर्नर जनरल या राष्ट्र प्रमुख का होता है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अनुच्छेद 53 के अनुसार ही जो है हमारे संविधान में एक राष्ट्रपति होगा। यह इनकी शैली क्या होती है? हम इनको सीधे नाम से नहीं बुला सकते, राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही बुला सकते हैं। इनका सम्मानजनक नाम है ये, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक होने के नाते इनका सम्मान किया जाता है और यह हम शैली देते हैं राष्ट्रपति महोदय। इनका निवास स्थान होता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इनका निवास स्थान होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन जिसे बोला जाता है, इनका चुनाव जो होता है अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है, एकल संक्रमणी मत के अनुसार होता है। यानी एक बार चुनाव होता है, जब भी इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 साल का, उसके बाद इनका चुनाव किया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के लोग भाग लेते हैं और अनुच्छेद 55 के अनुसार, ठीक है। और साथ ही साथ विधायक जो होते हैं, विधायक लोग होते हैं संसद के, राज्य के, वे लोग भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके बाद आता है हिस्सेदारी। यह दोनों सदनों के लिए हिस्सेदारी होती है। यानी चुनाव में हिस्सेदारी का मतलब हुआ भाग लेना। यानी दोनों सदन के लोग जो है, राज्यसभा और लोकसभा के लोग जो है उसमें भागीदारी करते हैं चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। कोई सी भी व्यक्ति की 35 वर्ष से अधिक की आयु है तथा साथ ही सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं किया हो। कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूरा करता हो और लाभ का पद धारण नहीं किया हो, उसके जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। साथ ही वर्तमान में इसके कुछ अपवाद भी हैं। वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के मंत्री के लिए यह जो है सरकारी लाभ पद मान्य नहीं होगा। यानी यह अपवाद के रूप में है। मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तो यह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही इनकी शक्तियां क्या होती हैं? अनुच्छेद 72 में, संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 72 के अनुसार यह वर्णित किया गया है, किसी के दंड उन्मूलन, दंड को क्षमा कर देना, क्षमा करना, दंड यानी हटा देना, क्षमा कर देना, आरण कर देना, परिवर्तन कर देना, ये सभी इनकी शक्तियां हैं। यानी किसी के सजा को कम कर देना, उसको माफ कर देना, उसकी सजा को कम कर देना, उसके सजा को माफ कर देना, ठीक है। यह अगर करते हैं तो इनके साथ अपने मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। मंत्रिपरिषद के लोगों से सलाह लेकर किसी की क्षमा शक्ति जो देश हित में हो वह निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद आता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? जब किसी सरकारी या संसद से कोई नियम कानून या विधेयक जो है पास होता है एक प्रक्रिया के अंतर्गत, तो उनके पास जाता है, उनको वह स्वीकृत या अस्वीकृत करने की पूरा पावर रहता है। यानी कोई नियम कानून जो बनता है, जो हमारे देश में बन रहा है, उसको या तो पूर्णतः पालन कर दे या तो पूर्णतः उनको छोड़ दे, उनके पास ये पावर होता है। तो इसके लिए वे जो है सरकार की वीटो पावर दिया गया है। यानी कोई भी नियम कानून बनेगा तो राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगा। इसी के अंतर्गत वीटो पावर दिया गया। पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो क्या होता है? वीटो पावर तो समझ में आ गया। पूर्ण वीटो क्या होता है? यानी कोई प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास वह विधेयक जाता है, तो वह स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों कर सकता है। स्वीकृत कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, अस्वीकृत भी कर सकता है। इसे पूर्ण वीटो पावर कहते हैं। इसे निलंबनकारी वीटो पावर क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो पावर वे वीटो पावर होते हैं जिसमें किसी भी
वापस करने के बाद यानी निलंबन यानी कुछ देर के लिए यदि जो है वीटो पावर के अंदर कोई विधि गया और वह उसको निलंबित कर दिया और फिर वापस सदन जो है उसको राष्ट्रपति को पास भेजता है तो वह उसे स्वीकृत ही करना है, यानी यह उसकी शक्ति है कि वह स्वीकृत करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो भी आता है। पॉकेट वीटो का अभी तक प्रयोग 1-2 बार हुआ है पंजाब में। इसका मतलब होता है कि यह कोई विधि जो है राष्ट्रपति के पास गया और वह उसे न तो स्वीकृत किए न ही अस्वीकृत किए, यानी सस्पेंड में रख दिए, स्वीकृत भी नहीं किया अस्वीकृत भी नहीं किए, उसे पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। इसे निष्कर्ष क्या निकलता है राष्ट्रपति के होने से हमारे देश में कि संसद के अभिन्न अंग है, यानी संसद के अभिन्न अंग होने के कारण इनकी कोई भी हमारे देश में कानून नियम बनेगा तो वह संसद के राष्ट्रपति के अनुमति के अनुसार नहीं बन सकता है। और साथ ही साथ यह दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं और साथ ही साथ यह किसी विधि या कानून को पारित होने से पहले संसद में उसे रोक सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति होती है जो हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। वर्तमान में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है और जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता ही है प्रतिभा देवी पाटिल है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह तो हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।